अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और नाश्ता मैंने सुबह ही कर लिया था और सफाई वगैरह मेड करके जा चुकी हैं। तो बस मैं अभी थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही थी और क्लीनिंग करते हुए दोनों मैडम, मेरी भांजी और मेरी बेटी हुरैन, दोनों आ गए कि हम भी क्लीनिंग करेंगे आपके साथ। तो बस मैंने इन दोनों को भी टिश्यू पेपर्स दे दिए और ये लोग भी मेरे साथ कर रही हैं। हुरैन तो बस टेबल पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनाबिया वाकई में बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी बच्ची है। बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग कर रही थी, मेरे साथ हेल्प करवा रही थी मेरी। हालांकि इतने छोटे छोटे से इसके हाथ हैं, लेकिन ये फिर भी जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती है, बहुत हेल्प करवाती है और बहुत खुशी खुशी काम करती है, यानी शौकीन है काम की। और यहाँ पर ये जो क्लीनिंग ग्लास क्लीनर है, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। JIF का है और JIF है और टाइफन का है। बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोगों को जहाँ भी नज़र आए ये पिक कर लिएगा। बहुत शाइनिंग आ जाती है इसको करने के बाद। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं ग्रॉसरी करने आई हुई थी अपनी मदर के साथ। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ग्रॉसरी शेयर करूँगी। और मैं मानती हूँ कि मेरा व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं अपना ये व्लॉग शेयर नहीं कर सकी आप लोगों के साथ। तो बस जी, ये कुछ चीज़ें हैं जो अम्मी ने भी ली हैं किचन के लिए और मैंने भी कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं। तो अम्मी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं करती हैं, जैसे कि ये डालडा का घी हो गया और इसके अलावा ईवा का ऑयल हो गया, तो मिल्क वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो अम्मी हमेशा से यही यूज़ करती हैं और अम्मी चेंज करने नहीं देती हैं हम बहनों को। बाकी कुछ ऐसे आइटम हैं जैसे मसाले वगैरह या कोई दालें वगैरह किसी और ब्रांड की आई हुई होती हैं, तो हम लोग ट्राई करके देखते हैं और अम्मी को बताते हैं कि अम्मी बहुत अच्छी है, तो आप ले लें, मज़े की बने शायद। तो इसलिए फिर हम लोग ले लेते हैं। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अम्मी नहीं चेंज करती हैं, तो अम्मी को पसंद है, जैसे कि ये टिशू का रोल। ये काफ़ी टाइम से हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं किचन के। और ये वाटिका का शैम्पू है और एक लोरियल का शैम्पू है, वाटिका अम्मी यूज़ करती हैं ये वाला। और ये ड्रीम लॉन्ग जो है ये मैं यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बाल बहुत हेल्दी हो जाते हैं इनसे और बहुत ज़्यादा बालों में एक वॉल्यूम सा फील होता है, मतलब बहुत ही अच्छा है। और 2-3 हफ्तों बाद आपको एक नया चेंज नज़र आता है बालों में, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा ये टपाल की टी जो हमारे यहाँ हमेशा से आती है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग लिप्टन लेकर आ जाते हैं, लेकिन अम्मी फिर यही पिक करती हैं। इसके अलावा ये वाला सॉल्ट, पिंक सॉल्ट हमारे यहाँ यही आता है और इत्तेफाक से मेरे ससुराल में भी यही सॉल्ट आता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा सॉल्ट है। और अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ईवा का ऑयल है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। हमारे ये आते हैं और ये वीकली ग्रॉसरी है, इसलिए 2 ही ऑयल आए हैं, वरना ये हम लोग 4 से 5 लेकर आते हैं पूरे मंथ के लिए। तो ये आराम से जो है वो यूज़ हो जाते हैं और अगर कम पड़े तो फिर हम लोग दोबारा से ले आते हैं। इसके अलावा ये बेक पार्लर का मैदा है और ये भी बहुत अच्छा है, हम लोग बेक पार्लर का ही मैदा लेकर आते हैं। इसके अलावा है कुछ बिस्किट्स हैं और किचन के आइटम हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं लेने के लिए गई थी। कॉर्नफ्लोर है, रफान का, ये तो हर घर में मौजूद होता है, तो ये भी लेकर आना था। तो एक डिब्बा मैंने इसका भी उठा लिया था। उसके बाद है ये निहारी, और अम्मी ने कहा था कि निहारी बना लेना, तो मैंने फिर ये भी उठा लिया। और निहारी का पैकेट भी घर में ख़त्म हुआ था, तो फिर इस वजह से भी मैंने ले लिए। दालें थी, मकई थी, और मकई हम लोग पॉपकॉर्नस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, रात में भूख लगती है तो फिर पॉपकॉर्न बेस्ट आइडिया है, फ़ौरन बना लें और बच्चों को भी दें, ख़ुद भी खाएं तो अच्छा है। और ये मायो ले लिया था यंग्स का। इसके अलावा केचप, अचार, ये सारी चीज़ें थीं जो लेनी थी।
उसके बाद ये वाले जो आप पापड़ देख रहे हैं, पापड़ हैं ये और चिकन फ्लेवर के हैं और बहुत ही मज़े के हैं। मतलब इनको खोलो और खाने लगो तो हाथ नहीं रुकता है, ये इतने मज़े के हैं। और मैं तो ज़रूर ये लेती हूँ जब भी मेरा जाना होता है और बहुत ही मज़े के लगते हैं और टी टाइम में फिर इसकी तो ज़रूरत पड़ती ही है। साथ में ये पॉपी टॉस्ट ये पॉपकॉर्न्स हैं और कैरमल फ्लेवर है, बहुत ही मज़े के हैं और आप लोगों को अगर लेने हो तो आप लोग ज़रूर ले लिएगा। इसके अलावा कुछ बिस्किट्स वगैरह हैं जो लेने थे। ये वीटाबिल का बिस्किट हमारे घर में माशाल्लाह किसी को भी शुगर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सब वैसे ही ये बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ये हमारी ग्रॉसरी में ज़रूर आते हैं। इसके अलावा ओरियो हुरैन बहुत शौक़ से खाती है, इवन हम बहनें भी बहुत शौक़ से खाते हैं। ओरियो हम लोगों के फेवरेट हैं। तो इसके अलावा मैंने ये वाला स्पून लिया था, ये स्पैगेटी के लिए और नूडल्स वगैरह बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है इसकी, और ये हम लोगों का ख़राब हुआ था तो एक और मैंने फिर ख़रीद लिया था नॉन स्टिक का। और इसके अलावा ये वाला स्पून लेना था सालन के लिए, तो ये 2 स्पून ले लिए थे। फिर उसके बाद केन खोलने के लिए जो कटर होता है वो लेना था। उसके अलावा मुझे एक बेकिंग का पॉट लेना था तो वो भी मैंने लिया। और ये वाला कटर मैंने ले लिया था। केन्स वगैरह पॉलेक आता है घर में और कुमेल वगैरह आता है या डिफरेंट आइटम्स आते हैं, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये छलनी ली थी मैंने तेल को छानने के लिए या फिर चिप्स हम बनाते हैं उसके लिए, तो ये काफ़ी सारे पर्पस के लिए इस्तेमाल हो जाती है, तो इस वजह से मैंने ये ले ली थी। और घर में 2-3 छलनियाँ ज़रूर होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इसकी नीड होती है। तो ये थी वो कुछ चीज़ें। इसके अलावा ये पॉट है जो मैंने लिया है बेकिंग के लिए और बहुत ही मज़बूत है, स्टील बहुत अच्छी है इसकी। अच्छा, दूध हम लोगों के यहाँ 2 आते हैं, एक तो ये नेस्ले का मिल्क पैक आता है और इसके अलावा ऑलपर्स आता है। नूरपुर भी अक्सर आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों के यहाँ ये मिल्क पैक आता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम लोग यही पीना पसंद करते हैं और चाय के लिए भी यही यूज़ होता है। उसके बाद मैं गई थी टॉय सेक्शन में, क्योंकि मुझे भांजी के लिए भी और हुरैन के लिए भी टॉय देखना था, तो उसके लिए तो मैंने फ़्रोज़न ले ली थी, क्योंकि उसे फ़्रोज़न का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। वो कहती है आनी आपको फ़्रोज़न जहाँ भी नज़र आया करे आप ले लिया करें, या कोई शर्ट ही क्यों ना हो या कोई पेंसिल ही क्यों ना हो जो फ़्रोज़न वाली हो तो वो आप ले लिया करें, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हुरैन के लिए भी फिर मैं डॉल ही देख रही थी, लेकिन ये एक रखा हुआ था छोटा सा डक, तो डक तो नहीं, सॉरी, इसको चिक कहते हैं, चिक छोटा सा, और ये रखा हुआ था। और इसको जैसे ही चलाने लगी मैं तो हुरैन इतना खुश होने लगी, तो फिर मैंने इसके लिए यही ख़रीद लिया कि चलो भाई तुम सस्ते में फ़ारिग हो गई हो। तो ये था भी बहुत सस्ता और बहुत ही क्यूट था और हुरैन को बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ले लिया था। और ये थी मेरी पूरी ग्रॉसरी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुलाव और साथ में बना रही हूँ पिज़्ज़ा। असल में पिज़्ज़े की फरमाइश तो नहीं की थी, पिज़्ज़ा मुझे वैसे ही बनाना था, तो आज उस्मान को आना था और उन्होंने पुलाव की फरमाइश की थी कि येलो वाला पुलाव बना लेना, तो मैं बीफ का ये पुलाव बना रही हूँ। मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और 4 दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली थी, उसमें खड़ा गरम मसाला ऐड कर दिया था। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिए 2 खाने के चम्मच, और इसके बाद मैंने छोटी बड़ी हरी मिर्चें ली हैं। और मसाले मैंने 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और हल्दी ली है मैंने। इसके बाद मैंने लिया है पिसा धनिया
और ये हैं वो तमाम चीज़ें। यहाँ मैंने गोश्त को ऐड कर दिया था और मसाले भी ऐड कर दिए हैं और टमाटर भी ऐड कर दिया, और अच्छे से मैं इसको भून लूँगी। भूनने के बाद इसको हल्की आंच पर मैं छोड़ दूँगी, और जब तेल अलग हो जाएगा तो फिर चावल जो है वो ऐड कर दूँगी। तो पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है ये वाला। इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा डलती है, वरना नॉर्मली हम हल्दी हाफ़ टी स्पून या थोड़ी सी ऐड करते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन यहाँ बाकायदा ज़्यादा ऐड होती है, क्योंकि ये बेसिकली येलो पुलाव होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो बस यहाँ पर चावल मैंने ऐड कर दिए हैं और दम पर रख रही हूँ, तो ये पुलाव ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। और अब आएंगे जी हम पिज़्ज़े की तरफ। पिज़्ज़े के लिए चिकन बोनलेस मैंने ले ली थी, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, और यहाँ पर मैंने इसको जो है वो ऑयल में चिकन को पका रही हूँ। इसमें मैंने ऐड करा है थोड़ा सा नमक हस्बे जायका। इसके बाद मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें ऐड करी थी, और इसके बाद मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया था, और ये वाला मैं शान का पैकेट यूज़ कर रही हूँ, बिहारी टिक्का मसाला। तो इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा चिकन में। इसके बाद सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, विनेगर 1 टीस्पून, चिली सॉस भी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा वाटर ऐड करके छोड़ दूँगी ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और सॉल्ट टू टेस्ट। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, तो डो मैंने दोपहर में ही बना ली थी और अभी शाम में मैंने बेल ली थी, और फिर मैंने इसको जो है वो थोड़ा हवा में रख दिया था फ़ैन के नीचे, और अब मैं यहाँ पर इसे थोड़ा हल्का सा सेक रही हूँ। दोनों तरफ से लाइट ब्राउनिश कर रही हूँ ताकि ये ब्रेक ना हो। इसको जब मैं रखूँगी, सेट करूँगी जब मैं इसको, तो ये टूटे ना, इस वजह से मैं इसको थोड़ा पका रही थी। इसके बाद यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ, और आप कोई सी भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस मैं ऐड कर दूँगी। 2 पिज़्ज़े मैं बना रही हूँ और दोनों की डो एक ही साइज़ की रखी है मैंने। तो सारी चीज़ें मेरी रेडी हैं। मैंने एक शिमला मिर्च जो है वो क्यूब्स में काट के रखी थी, एक प्याज क्यूब में काट के रखी थी, ब्लैक ऑलिव्स अगर आपके पास हैं तो आप वो ऐड कर दें, ग्रीन ऑलिव्स हैं तो आप वो ऐड कर दें। और चिकन हमारी जो है वो बन चुकी है, तो बस मैं थोड़ी सी चिकन स्प्रिंकल करूँगी दोनों पिज़्ज़ा पर, और दोनों को मैं जो मेरा पैन है, पिज़्ज़ा पैन, उस पर लाइट बिल्कुल फ्लेम करके, बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है वो मैं इसे कुक करूँगी, और बिल्कुल इसका जो कैप है उसे अच्छे से कवर कर दूँगी पिज़्ज़ा पैन का, ताकि अच्छे से जो चीज़ है वो भी हमारी कुक हो जाए। और चीज़ को मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है, और चीज़ को मैंने अच्छे से ग्रेडर पर ग्रेड करके रख लिया है, और 1 बाय 1 मैं फिर सारी चीज़ें स्प्रिंकल करती जाऊँगी। यहाँ चिकन जो मैंने भूनी है वो चिकन की छोटे-छोटे पीसेस हैं वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो यहाँ पर कैप्सिकम मैंने क्यूब्स में कट कर ली हैं। एक पिज़्ज़े के लिए 1 कैप्सिकम यानी 2 लिए हैं मैंने, और एक-एक को अलग-अलग मैंने रख दिया है ताकि दोनों में इक्वली मैं ऐड कर सकूँ, मिक्सअप ना हो दोनों कैप्सिकम्स और 2 अनियंस।
तो यहाँ पर जो मैंने चीज़ को ग्रेट किया है उसे मैं हल्का-हल्का स्प्रिंकल कर रही हूँ, और आप कोई सी भी जो आपके पास अवेलेबल हो चीज़ आप वो ऐड कर दें। पिज़्ज़ा चीज़ है तो पिज़्ज़ा चीज़ ऐड कर दें, और अगर मोज़रेला चीज़ है तो फिर मोज़रेला चीज़ ऐड कर दें आप। तो पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का बना था, और सर्विंग में मैं लग गई थी, इसलिए लास्ट क्लिप में आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकी, लेकिन बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा, बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बना है। सबने बहुत तारीफ़ की, सबको बहुत ही पसंद आया, ख़ास तौर पर उस्मान को, उन्होंने बहुत तारीफ़ करी कि लग नहीं रहा कि ये घर का पिज़्ज़ा है। तभी आपने मेरी बहुत तारीफ़ की, मम्मी पापा ने सबने बहुत तारीफ़ की, सबको बहुत ही मज़े का लगा। तो ये था मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।